कल जो हमने टॉपिक लिया डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है और आज हर छोटे से बड़े व्यक्ति में डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए, कैसे हम लोग उसके बारे में जानें, तो उसकी कुछ चीज़ें एकता जी आप बताइए कि डिप्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। या डिप्रेशन एक छोटा सा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा एक इश्यू जैसे लगता है कि डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन का कारण हम खुद है, क्योंकि हम अपने खुद हाँ जी, क्योंकि हम अपने कान के कच्चे हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, हम उसका इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं और सारी चीज़ें अपने के ऊपर ले लेते हैं। तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हर चीज़, कोई भी ऐसी बात हो जो अंदर के अंदर खाई जाती है, ना तो किसी से कोई शेयर करता है आज की तारीख में, क्योंकि आज के तारीख में हर किसी पे ट्रस्ट करना नहीं होता है, तो हर चीज़ अपने तक ही रखते हैं सीमित। ओके तो उसके कारण भी हम लोग अपना खुद कारण मतलब बन आप जाते कहना हैं। चाह रहे हो कि हम लोगों को हर बात किसी एक से शेयर करनी चाहिए। या हमारे लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसपे फुल ऑन ट्रस्ट कि हम अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मन की बात किसी से बोले तो वो एक हल्का हो जाता है, उसका तो इसके सॉल्यूशन मिलता सिम्टम्स है। क्या हैं, कैसे पहचाना, घर में कैसे पता चलेगा कि ये डिप्रेशन में है? जी हाँ, कैसे पता चलेगा बोले तो जो रोज की रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ा सा भी हमें चेंजेस दिखता है कि यार ये रोज ऐसे कर रही थी, आज क्यों ये साइलेंट है, क्यों इसका मूड ऑफ है, क्यों ये किसी से परफेक्ट बात नहीं कर रही है, क्यों अपने को रूम में अलग बंद कर रही है, कहीं बाहर जाने से डर रही है। तो उसके बहुत से कारण होते हैं। तो ये छोटे छोटे ही पहले रीजन बनते हैं, तो उसे पहचानना कि घर में कोई भी अपना सदस्य कुछ चेंजेस है क्या, पूरे दिन अपने में एक अलग या खुद में बातें करना क्या मैं लगता अपने है। बच्चों में पहचान सकती हूँ कि मेरा बच्चा अगर एक दिन है, बहुत दिन जैसे 3 to 4 days अच्छे से रहता है, उसके बाद में वो अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है, तो क्या यह भी उनका एक डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन, इसको हर किसी को अपन डिप्रेशन भी नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइंड चेंज करता है, बच्चों में कुछ बात हो जाती है तो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बट ये चीज़ कंटिन्यू अगर करता है, उसको और बढ़ जाता है कि भाई आज तो इतना ही कर रहा था, कल तो और ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, और कुछ बोल रहा है, अपना आप में बोल रहा है, नींद में बोल रहा है, तो वो भी डिप्रेशन के कारण होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूँगी, क्या आप पहचान सकते हो कि डिप्रेशन है या नहीं? आप लोगों को भी ये समझ आती होगी। हम लोग अपने बड़ों को भी और अपने छोटों को भी कई बार गुस्से में हम खुद भी कुछ बोल जाते हैं, तो इस चीज़ को हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हमें रोज़ रोज़ परेशान करने लगे तो उसे डिप्रेशन कहा जा सकता है। माइनर और मेजर डिप्रेशन के 2 कारण हो सकते हैं। अगर मेजर डिसऑर्डर हो जाए तो आप उसे डॉक्टर की सलाह तक लेकर जाएं। और अगर छोटे बच्चों में ये चीज़ देखी जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? देखिए, छोटे बच्चे में तो सबसे पहले एक्टिवनेस उनका कम हो जाएगा। जो रोज़मर्रा की मतलब उनकी लाइफ में जो भी वो खुद या तो स्टडी करते हैं, गेम्स में है, या उनका एक जो भी एक्टिविटी रहता है, उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। ये हर बात में क्यों चिढ़ रहा है, हर चीज़ में क्यों मना बोल रहा है, किसी से डर रहा है क्या, उसका नाम लेते ही नहीं मुझे इससे नहीं मिलना, नहीं मुझे नहीं जाना। तो वैसी जो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, उससे अपन पहचान सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस आ रहा है, इसको कुछ चीज़ सता रही है। तो वो आप फाइंड आउट कीजिए, उसको प्यार से उसे फाइंड आउट कीजिए। अच्छा, हम बच्चों को जैसे कि कोई अदर एक्टिविटीज़ में डालकर भी उन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है। आजकल इस लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आ गई है, जिन्हें कुछ लोग डांस में, कुछ लोग एरोबिक्स में, कुछ लोग जुम्बा है, कुछ लोग मतलब बहुत तरह की इतनी अच्छी अच्छी अबेकस है। तो आप छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके उनकी उस एक्टिविटी को या उनकी उस, अगर वो पढ़ाई से डर रहा है तो उनको छोटी छोटी ट्रिक्स से उनको समझाया जा सकता है, या एक चार्ट पर उनको कुछ चीज़ें समझाकर उन्हें वापस से उस ग्रोथ पे लाया जा सकता है। ये एक पॉइंट जो खुशबू जी ने बोला वो 100%। आज की तारीख में बच्चों को अगर नहीं पसंद है, फिर भी उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती भी करवाते हैं, क्लासेस कंटिन्यूटी क्लासेस करवाते हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन देते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाते ये हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप है ना बच्चों को मतलब एक से ज़्यादा दो, मतलब एक दौड़ लगा दी है सबने कि हाँ आप इससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। अपने बच्चों को खुद पे स्टैंड रहना सिखाइए। या हाँ, इसके लिए मैंने बोला था कि हम खुद कारण है डिप्रेशन बढ़ने का, क्योंकि हमारे कान कच्चे हैं।
हम लोग हर चीज़ कंपैरिजन में आ गए हैं। उसका ऐसा तो मेरा ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना चाहिए, उसका बच्चा वैसा है तो मेरा बच्चा भी वैसा होना चाहिए, उसने ऐसी ड्रेसिंग की तो मेरे को भी ऐसी ड्रेसिंग चाहिए, उसका घर वैसा, बोल तो हर एक चीज़ में कंपैरिजन। ये वो नहीं जानते कि अपना क्या सिचुएशन है, हम किस लेवल के हैं, वो भी हमें हर चीज़ के देख अच्छा, के। सॉरी, चलो ये तो बच्चों का हो गया। अब हम बड़ों को कैसे जान सकते हैं? जैसे कि कहीं लोगों की तो सासू जी का प्रॉब्लम रहता है, कहीं लोगों को अपने हस्बैंड का ही कहीं कुछ, कि वो मतलब मैं उनकी जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो क्या करना चाहिए कि उस डिप्रेशन से भी लेडीज़ बाहर आके? उसके लिए हमें सब चीज़ अगर पॉजिटिव में लिया जा सकता है तो वो हमारा डिप्रेशन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि अपने को पता है कि उनकी आदत ही ऐसी है। तो हमें समझना चाहिए कि भाई इनकी आदत है, तो हमें उनके जो भी बोले हुए वर्ड को अपने दिमाग तक नहीं लेना है। बिल्कुल सही है ये बात, कि आप अगर किसी की हर चीज़ को दिमाग से लगा लेंगे तो वह पहले जैसे हम लोग एक ही जगह पर बहुत सारे परिवार एकत्रित होकर रहते थे और बातों बातों में हंसते हुए ही उसकी बुराई करती जाती थी और सब हंस देते थे, तो वो चीज़ वहीं पे फिनिश हो जाती थी और लेडीज़ को पता भी चल जाता था या जेंट्स को पता भी चल जाता था कि मैंने आज ये गलती कर दी है और इसके बारे में मुझे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। या अगर अपनी गलती को पहचान ले और खुद आगे से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली जाए तो ना डिप्रेशन आगे वालों को होगा ना हमें होगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि सही समय पर ही सारा काम कर लिया जाए तो डिप्रेशन जैसी चीज़ को माइनर ही रहने देंगे हम लोग, मेजर तक वो नहीं बढ़ेगी। और हर किसी व्यक्ति से अपना बिहेवियर, अपनी बातें शेयर करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। आप इस शेयर करके थोड़े ही दिनों में खुद को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। इतना याद रखिए, हर किसी से गलती होती है, हम इंसान हैं। उसे ना तो अपने दिल 100% दिमाग में लीजिए और ना किसी को इतना टॉर्चर कीजिए कि तूने यार गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी, इतना भी टॉर्चर मत कीजिए कि वो डिप्रेशन में चला जाए। यस, तो 100% कोई गलती, नहीं होता। उसने गलती की है तो उस गलती का सॉल्यूशन निकालिए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी गलती कर चुका है, उसे प्यार की जरूरत होती है। तो उसे प्यार कीजिए, उसे प्यार से बातें कीजिए, उसका डिप्रेशन आप खुद कारण मत बनिए। यस, अपनी एक स्माइल से, अपनी एक छोटी सी पॉजिटिवनेस से हम ये काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप कुछ अपनी जो कमेंट्स हैं वो हमें बता सकते हैं कि हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं, और इससे जो अगर हम आपकी थोड़ी सी भी डिप्रेशन को कम कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। और हम लाइफ कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी ऐसा लगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमसे शेयरिंग कर सकते हैं। यस, और अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो please जल्दी से like and सब्सक्राइब कर subscribe। लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।